कि माय नाज़ अदाकारा शबनम के बारे में बात करेंगे। सन 90 की दहाई में शबनम का बोलबाला था। उसके पास इतना काम होता था कि उसे फ़िल्में साइन करने के लिए महीना टाइम ही ना मिलता था। अवाम शबनम को इतना चाहती थी कि हर टाइम अवाम उसके पीछे उसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करती रहती थी और फ़िल्मी दुनिया में शबनम का इतना नाम गूंजता था कि प्रोड्यूसर उसके पीछे पीछे उसे काम देने के लिए फिरते रहते थे और शबनम के घर के चक्कर लगाते रहते थे। शबनम का बोलबाला था और वो अपने वक़्त की मारूफ और मशहूर एक्टर और अदाकारा थी। इसके साथ साथ उसके अपने भी इतने फ़ैन थे, लेकिन वो किसी और की फ़ैन थी। खुद वो किसी और को लाइक करती थी और जिसकी वो फ़ैन थी वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। आँखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई। ये बात सन 1990 की है कि शबनम ने अपने खामद रैबर्ट से बात करी कि मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। तो उसके खामद ने बोला कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं, मैं तुम्हें इमरान खान से ज़रूर मिलवा दूँगा। क्यों शबनम बड़ी खुश हुई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंद की चीज़ मिल जाने के ऊपर खुश होता है। उसमें ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी कि ये खुद इतनी मारूफ और बड़ी एक्टर है कि लोग इसके दीवाने हैं, लेकिन ये किसी और की दीवानी है। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा के शोहर के सकलैन मुश्ताक के साथ अच्छे तल्लक और दोस्ताना तल्लक थे। उसने अपने दोस्त को बताया कि मेरी बीवी अदाकारा इमरान खान से मिलना चाहती है। तो उसके दोस्त ने बोला कि मैं एक ना एक दिन तुम्हारे घर इमरान खान को ज़रूर लेके आऊँगा। नाज़रीन ग्रामी, वक्त यूँ ही गुज़रता रहा और सन 1992 का टाइम आ गया। तुझसे मुझे रोल गया। 1992 में हर तरफ इमरान खान की शोहरत थी, क्योंकि 1992 का पहला पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीत के इमरान खान लेके आए थे और हर तरफ पाकिस्तान में इमरान खान की धूम थी। बल्कि यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम चल रहा था और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। ऐसे ही ये अदाकारा भी इमरान खान से मुलाकात करना चाहती थी। नाज़रीन ग्रामी, एक रात कुछ यूँ हुआ कि अदाकारा अपने घर गई तो उसे अपनी आँखों के ऊपर यकीन ही ना आया, क्योंकि उसकी आँखों के सामने इमरान खान ज़मीन पे बैठे हुए हैं, साथ उसका शोहर बैठा खुश गप्पियों में मसरूफ़ है। अदाकारा ये देख के एक दफ़ा तो हैरान हो गई कि इमरान खान हमारे घर में कैसे आ गया, वो भी बिना बताए, तो ये मौजज़ा कैसे हो गया। लेकिन वो जल्दी जल्दी अपने ऊपर गई और अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद नौकर को बोला कि खाना लगाओ। खाना लगाने के बाद वो खान साहब से आके मिली और बच्चों की तरह खुश हुई और खान साहब से खाना खाने की रिक्वेस्ट करी और वो लोग खाना खाने बैठ गए। तो अदाकारा ने खान साहब से पूछा कि खान साहब, कैसे आज आपके पास टाइम निकल आया कि आपने हमारे घर आना पसंद किया। तो इमरान खान ने बोला कि देखें, मैं इधर से अपने दोस्त के साथ गुज़र रहा था कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये मारूफ अदाकार शबनम और उसके शोहर का घर है, तो मैंने बोला क्यों ना फिर हम उन लोगों से मिल के चले जाएँ। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा शबनम का कहना है कि वो इमरान खान में वो सारी चीज़ें देख रही थी जो लोग उसमें नहीं देख सके। वो एक शानदार इंसान था, अंदर से एक नेक और शानदार आदमी था, लेकिन उसके बारे सुनने में ये आता था कि वो अपने नाक के ऊपर मक्खी तक नहीं बैठने देता और बड़ा गर्म तबीयत का मालिक है, बड़ा गुस्से वाली तबीयत का मालिक है। लेकिन मैंने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मुझे वो नहायत ही नफीस इंसान लगे और अच्छे इंसान लगे। उसकी मुलाकात को आज भी मैं याद करती हूँ तो दिल बाग बाग और ख़ुश हो जाता है। आज इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये मुलाकात जब दोबारा फिर कभी शबनम और इमरान खान की हुई तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, लेकिन फ़िलवक़्त शबनम फिल्मी दुनिया से दूर है और लाहौर में अपने घर में ही रहायश पजीर है। तुझे लिखने के लिए फुर्सत है उसे? ले, मेरी तरफ से खूब डांट कर लिख दे। अच्छा बाबा, लिख दूंगा घर जाकर। घर जाकर नहीं, अब भी लिख दे। अब भी कैसे लिखूं, ना कागज ना कलम। तू यहीं बैठ, मैं अब भी कागज लेकर आती हूँ।